हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बजरंग फार्मेसी सॉल्यूशन में। मेरा नाम है नीलेश कुशवाहा। तो कुछ दोस्त थे, मेरे बहन थी, भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था कि बी फार्मा के बाद क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो हम आज उनको बताना चाहेंगे कि बी फार्मा के बाद क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशन हैं जो हमें फॉलो करने होंगे क्लिनिक खोलने के लिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे एक वीडियो में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि बी फार्मा के बाद हम क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो इसको बताने से पहले हम बी फार्मा की बात करते हैं। बी फार्मा हमारा 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है, और एक होता है हमारा डी फार्मा जो कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। तो हम आपको बता दें कुछ जानकारी के लिए कि जो हमारा बी फार्मा होता है इसे सेमेस्टर वाइज रखा गया है, जिसमें टोटल सेमेस्टर 8 होते हैं। 8 सेमेस्टर हमें क्रॉस करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लिनिक हम कैसे खोलें, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशन हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, उनके अनुसार बाद में हम अपना क्लिनिक चला सकते हैं। क्या वो कौन से रूल्स हैं? तो सबसे पहला रूल्स हमारा आता है कि जब हम बी फार्मा कर रहे होते हैं तो हमारा कॉलेज PCI से अप्रूवल होना चाहिए। PCI। चलिए, तो हम अब बात करने वाले हैं कि क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं बी फार्मा के बाद। तो हम आपको एक एक रूल्स आपको दिखाएंगे, कैसे कैसे आपको क्लिनिक खोलना है और क्या क्या करना है फार्मेसी के बाद, फ्यूचर ऑफ द फार्मेसी आपका क्या होने वाला है। तो हम आपको देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। तो हम आपको दिखाने वाले हैं किसके बारे में, एक्ट 1948, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, जो कि हमारी PCI है, इससे जो अधिनियम पारित होते हैं, उसने एक अधिनियम पारित दिया था, उसको उन्होंने बोला था एक्ट 1948 में दिया था। एक्ट 1948 में इनने एक एक्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वह किन किन रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए वो क्लिनिक खोल सकते हैं, किन किन रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वह क्या कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। उन्होंने कहा था क्लिनिक खोल सकते हैं। 1948 में बात कही थी उन्होंने, 1948 में कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो क्लिनिक खोल सकते हैं, पर कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कह दिया कि अधिनियम पारित कर दिया अनुच्छेद 1948 तक कैसे खोल सकते हैं, 3 महीने। पहला कौन दिया कि खोल सकते हैं, फिर कहा हमने 3 महीने, 3 मंथ MBBS, ठीक है, MBBS 3 मंथ MBBS के साथ में ट्रेनिंग लेकर यह खोल क्या कर सकते हैं, क्लिनिक चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 1948 में पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ कह दिया कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो बी फार्म कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट बन चुके हैं, तो वो अपना क्या चलाते हैं, क्लिनिक चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1980 के समथिंग बात क्या हुई कि जो हमारे फार्मासिस्ट थे क्लिनिक चला रहे थे और इंजेक्शन लगा रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनमें कमी यह रह गई थी कि उस समय PCI अप्रूवल कॉलेज नहीं थे। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो PCI के जो हमारे पिछले वाले कॉलेज थे वो PCI से अप्रूवल नहीं थे। जब वह PCI से अप्रूवल नहीं थे तो उनमें क्या होता था, वह फैकल्टी नहीं थी कि जो फैकल्टी एक कॉलेज को चाहिए होती है, जो फैकल्टी एक कॉलेज को चाहिए होती है वह फैकल्टी उनके पास नहीं थी। तब क्या था, अब जैसे समझिए आप, कोई कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, अब उसके पास उतनी फैकल्टी नहीं है जितनी फैकल्टी उसको चाहिए, तो क्या होगा कि फैकल्टी उतनी नहीं है तो उसका अप्रूवल कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, जो PCI था जो कि अब 82 से कनेक्ट हो चुका है, तो जो पढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। उसी के समय 1980 में क्या हुआ था, 1980 के तहत जो फार्मासिस्ट थे, तो जो फार्मासिस्ट थे उनने क्या किया, दवाएं दी, ट्रीटमेंट किया, डायग्नोस किया, पूरा ट्रीटमेंट किया मरीज का, पेशेंट का। तो
क्या हुआ, उल्टा सीधा उन्हें इंजेक्शन लगाया, उल्टा सीधा दवाएं दी। जब उल्टी सीधी दवाएं दी तो मरीज बेकाबू हो गए, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। जब पेशेंट की हालत गंभीर हो गई तो क्या हुआ, यह बात कहाँ पर पता चली, जो MBBS डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, इनके पास जब वो मरीज पहुँचे तो उन्होंने बताया कि भाई इन लोगों ने जो दवाएं दी हैं बहुत हार्ड दी हैं, गलत दी हैं, नहीं देनी थी ये दवाएं, फिर भी उन्होंने दी हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा शिकायत जब केंद्र शासित प्रदेश को मिली तो उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम को वहीं पर रोक दिया, इसको एक्ट को वहीं पर खत्म कर दिया। उनने ये बात कह दी कि जो 1948 में एक्ट उनने दिया था कि हाँ फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उन्होंने यह पूरी तरह से बंद कर दिया कि भाई तुम लोग क्लिनिक नहीं चला सकते हो, तुम लोग सिर्फ फार्मा क्लिनिक चला सकते हो। यानी कि जब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन लेकर के तो आप सिर्फ उसे दवाई दे सकते हैं, बाकी कर कोई भी सलाह एडवाइस उसे नहीं दे सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने, इतनी बात इस 1948 एक्ट में हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फार्मासिस्ट का सिर्फ ये काम रह गया था कि वह अपने स्टोर पर बैठा था और बाकी का दवाई दे रहा था, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, PCI फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें क्या हुआ, एक्ट सन 2015 में क्या हुआ, जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं इनको थोड़ी बहुत छूट दी गई। इनमें छूट में क्या दिया गया, उनको कहा गया कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको बताया गया इस एक्ट के अनुसार, उसमें लिखा हुआ था नीचे, चलो हम आपको दिखाते हैं वो एक्ट के बारे में, आप चिंता मत कीजिए, यह एक्ट आपको पूरी तरह से एक पेज में आपको बगल में मिल जाएगा, वहीं होम स्क्रीन पर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आपको होम स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक्ट सन 2015 के बारे में हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आप सुनिए। देखिए उनने क्या कहा था, ऊपर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, PPR, और PPR का मतलब होता है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। तो सन 2015 में उनने बात की थी कि जो हमारे फार्मेसी है उसकी प्रैक्टिस और रेगुलेशन कैसी होनी चाहिए। रेगुलेशन का मतलब होता है कि उस समय पर जब 1948 की बात थी तो जो हमारे फार्मेसी के कॉलेज चलते थे तो उसमें रेगुलेशन याद नहीं कि इरेगुलरिटी थी, बच्चे कॉलेज नहीं जाते थे और जाते थे तो रेगुलेशन सही नहीं थे, प्रैक्टिस सही नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, PCI आ गया। आपने सुना होगा, अभी 2 साल पहले सुना होगा, 1 साल पहले सुना होगा कि जो हमारा PCI था फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल जो कॉलेज थे या नहीं थे, जो कॉलेज नहीं थे अप्रूवल, तो उनको क्या रद्द कर दिया गया था। उनके पास फैकल्टी नहीं थी तो उनको रद्द कर दिया गया था कि भाई तुम कॉलेज नहीं चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उतनी फैकल्टी नहीं है। जिसके पास फैकल्टी थी वही कॉलेज चला पा रहे थे। लेकिन सन 2015 में जब एक एक्ट आया कि क्लिनिक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, जब उन्होंने एक्ट दिया सन 2015 में, तो उन्होंने उसमें क्या किया, पढ़ो, लिखा हुआ है, माय फार्मास्यूटिकल आर एम्पावर्ड अंडर PPR सन 2015 कि टू ओपन द फार्मा क्लिनिक टू डायग्नोस द डिसीज एंड द प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। इसका मतलब क्या है, देखिए फार्मासिस्ट जो हमारे होते हैं वह क्या कर सकते हैं, इनने इसमें क्या कहा था, जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वह सिर्फ क्या कर सकते हैं, फार्मा क्लिनिक टू डायग्नोस, जब फार्मा क्लिनिक भी खोल सकते हैं, ठीक है, वो तो खोलते हैं, फार्मा क्लिनिक सब कोई खोले रहता है अपना, फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। फार्मा क्लिनिक का मतलब होता है कि हाँ आपने क्लिनिक खोल लिया, यानी कि मेडिकल स्टोर खोल लिया है। खोलने के बाद क्या है, उसमें रुई रख लेते हैं, पट्टी रख लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा आया कि उसको गिर गया, सीढ़ियों पर से गिर गया, उसको चोट मोट आ गई थोड़ी बहुत, तो उनका क्या कर सकते हैं, मरहम पट्टी उस पर लगा सकते हैं। सन 2015 में उन्होंने ये बात की थी, ठीक है। देखिए ऊपर इन्होंने ये बात की थी, डिसीज ऑफ प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो डॉक्टर से आती है प्रिस्क्रिप्शन, और उसके जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उससे ही सलाह दे सकते हैं। सलाह का मतलब होता है एडवाइस दे सकते हैं। कैसी एडवाइस देते हैं, पहले उन्होंने 1948 में क्या बोला था कि एडवाइस तक नहीं दे सकते हैं। 1980 में जो एक्ट आया था तो उन्होंने कहा था एडवाइस तक नहीं दे सकते हैं, ओनली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं दवाई को। लेकिन अब उन्होंने ये बात कह दी है, सन 2015 में कह दी है कि मेडिसिन भी दे सकते हैं और प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं मेडिसिन, किसके अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, और एडवाइस भी दे सकते हैं। और ऊपर उन्होंने कहा है कि छोटी मोटी जो चोट आ जाती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, छोटी मोटी, मान ली ज़्यादा नहीं,
ठीक है। अब इनने नीचे क्या कहा, अंडर द PPR द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एट द रिक्वायर्ड स्पेस मेडिसिन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफर रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड कैन काउंसिल द परसेंट ऑफ द केयर गिवन और द मेडिसिन इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अंडर द PPR मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कभी भी उनका ब्यौरा खोला जा सके। चलो देख लिया कि कोई शहर से बाहरी की तरफ एक गांव है, कोई कस्बा है, कोई टाउन है, वहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर खोले रखा है, फार्मा क्लिनिक खोले रखा है तो क्या है, अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर क्या कर रहा है और वो क्या करते हैं, छापा मार रहा है उस पर, पकड़ रहा है उसको कि भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो वही PCI वही के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, कभी भी खोला जा सके। पता चला किसी का लाइसेंस है और वही 2-3 साल पहले उसकी डेथ हो गई और तुम अभी तक चला रहे हो उसका, है ना, ब्यौरा होना चाहिए। वही बात इन्होंने कही है यहाँ पर। नीचे उन्होंने क्या किया है, रेड में लिखा हुआ है विद द रेफर्स टू द अबव स्टेटमेंट इज अ क्लैरिफाई, मतलब कि इस रेफरेंस में उनने पूरी तरह से क्लैरिफाई का मतलब होता है साफ साफ कहा है, क्लियर कर रहा है। वह जो सन 2015 का एक्ट है वो क्लियर कर रहा है टू ओपन द फार्मा क्लिनिक। ठीक है, आप फार्मा क्लिनिक खोल लीजिए। ठीक है, अब बात समझने की है यहाँ से, जो इनने वर्ड यहाँ पर किए हैं यह वर्ड अब समझने के हैं। टू ओपन द फार्मा क्लिनिक इन द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन सन 2015। इसको हम आपको दिखाते हैं, पढ़ के चलिए कि पूरी बात क्या है और क्या कहना चाहते हैं, तो समझिए थोड़ा मेरी बात को अच्छे से समझिए। सन 2015 में उन्होंने क्या कहा था, चलिए मान लीजिए उन्होंने क्या कहा था, ऐसे ही सुन लीजिए कि जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वह क्या करें, सबसे पहले MBBS के अंडर में 3 महीने तक क्या करें, प्रैक्टिस करें। उसका नाम ही है ऊपर PPR, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस रूल्स, ठीक है ना, ऑफ रेगुलेशन, रूल्स ऑफ रेगुलेशन। तो क्या करें, रेगुलेशन के अनुसार क्या करें, MBBS जो हमारे डॉक्टर हैं बड़े उनके अंडर में 3 महीने क्या करें, पहले तो प्रैक्टिस करें। उसके बाद उनने कहा था कि प्रैक्टिस करने के बाद क्या करें, ठीक है, पहला रूल हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ 3 मंथ अंडर इन MBBS। ठीक है, दूसरा रूल क्या हो गया, आप PCI अप्रूवल होनी चाहिए, PCI अप्रूवल होनी चाहिए, यानी कि फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप जिस कॉलेज से पढ़ाई की है, आप जिस कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं, वो PCI से अप्रूवल होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। उसके बाद तीसरा, आप ऐसी जगह पर क्लिनिक ना खोलें जहां पर MBBS डॉक्टर बैठता हो, यानी कि जो MBBS गवर्नमेंट डॉक्टर होता है, जो सरकारी हॉस्पिटल होती है। अच्छा, आप एक बार समझिए, वहीं आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसी के बगल में आपने क्या किया, अपना फार्मा क्लिनिक खोल लिया। ये थोड़ी ना अच्छी बात है, नहीं। उस एक्ट में इन्होंने कहा था, इस एक्ट में कहा था इन्होंने कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कम से कम 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर इस तरफ, 15 इस तरफ, 15 इस तरफ, ठीक है ना, चारों तरफ 15 किलोमीटर दूर, जहाँ कहीं पर MBBS डॉक्टर न बैठता हो, वहाँ जाके आप फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। जहाँ पर MBBS डॉक्टर ना पहुँच पा रहा हो, वहाँ पर आप अपना क्या खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। उनका कहने का मतलब यह था, ना कि वहाँ पर कि जहाँ बैठा हुआ MBBS और जाके वहीं आपने खोल ली, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग ऐसी जगह पे खोलिए जहाँ MBBS डॉक्टर ना पहुँच पाता हो, ठीक है। और सबसे पहली बात उनने ये कहा था, सन 2015 के अधिनियम में उनने बात ये कहा था कि जो हमने सन 2015 का उनने एक्ट दिया था, उनने कहा था कि भाई हमने ऐसा आप लोगों से नहीं कहा है कि आप फार्मा क्लिनिक खोलिए, क्लिनिक खोलिए, ठीक है। उनने ये नहीं कहा था क्लिनिक खोलिए पूरी तरह से, लेकिन उनने कुछ छूटें दी थी कि हाँ आपको खोलना है, आप आउटर एरिया में खोल सकते हैं जहाँ पर MBBS डॉक्टर ना पहुँचे, आपके पास MBBS डॉक्टर के अंडर में आपने प्रैक्टिस की हो, उसके बाद
PCI से अप्रूवल होने चाहिए आप, हाँ। उसके बाद नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। यह बात सब ध्यान में रखकर उन्होंने कह दिया था कि हाँ आप बाहर की तरफ खोल सकते हैं। और एक बात की थी इन्होंने, साफ साफ बोला था उस बात में कि आप कुल 41 मेडिसिन और कितनी 41 41 मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बस। यानी कि जो 41 मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन वो हैं जैसे कि कौन कौन सी बता दें आपको, एथ्रोमाइसिन हो गई, एस्प्रिन हो गई, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाई हो गई, ऐसे ही छोटी मोटी ट्रीटमेंट के लिए आपकी दवाई हो गई, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, जितने भी आपको छोटे मोटे होते हैं, खांसी हो गया, है ना, जुकाम हो गया, पेन हो रहा है आपको, तो है ना, बुखार खांसी, इन सब का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी कि आप सोचें कि हम टाँके लगाएं हैं, ऑपरेशन छोटा मोटा करें, ये सब नहीं करना है आपको। बाकी बुखार मुखार छोटी मोटी जितनी प्रॉब्लम है इनका आप इलाज कर दीजिए। बाकी की आपको लग रहा है कि हम इलाज नहीं कर पाते तो हाल आप रेफर कीजिए कहाँ पर, MBBS डॉक्टर को, आप उससे छेड़छाड़ी ना करें, यह उन्होंने कहा था। ठीक है, ओनली 41 मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, पेशेंट को दे सकते हैं। और उसके उन्होंने ये बात बताई थी कि आप जो कर रहे हैं उसका इलाज कर रहे हैं तो उसके लिए आप मिनिमम फीस भी अपनी रखिए, मिनिमम फीस रखिए। आप ऐसा नहीं कि आप 100, 250, 300, 500 रुपये फीस के मांग रहे हैं, नहीं, मिनिमम फीस रखिए अपनी, जैसे 20, 50 जितनी भी होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं कोई लेता है, 50 से ज़्यादा, बस इतनी फीस आप रख लीजिए। ठीक, इतनी बात कही थी उन्होंने। लेकिन अब आते हैं एक्ट 2022 पर, इसमें हमने इतनी बात कर दी। एक्ट सन 2022 पर आते हैं कि एक्ट सन 2022 में हमने क्या किया था। तो इनने ये कहा था कि जो हमारे टाउन वगैरह होते हैं, शहर वगैरह होते हैं, जो ऐसे फार्मासिस्ट जो शहर में रहते हैं, जो कि शहर में रहते हैं, तो उन्होंने क्या, तो जो लास्ट हमारा एक्ट आया है, तीसरा एक्ट सन 2022 में उन्होंने दिया था। तो इसके अंतर्गत हमने क्या कहा था कि जो हमारे शहर के प्रिस्क्राइबर हैं, जो फार्मासिस्ट, ऐसे फार्मासिस्ट जो कि हमारे शहर में दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, अपनी मेडिकल स्टोर शहर में खोले हुए हैं, तो इनको उन्होंने अनुमति नहीं दी थी कि आप क्या करिए, वो फार्मा क्लिनिक, वो क्लिनिक खोलिए। क्लिनिक के लिए हमने इनको अनुमति नहीं दी थी जो कि शहर में खुली हुई हैं, उन्होंने अनुमति दी थी ऐसे एरिया जो कि गांव में हैं। तो इनके लिए उन्होंने यही बात की थी कि आप सिर्फ टाउन्स वगैरह, शहर वगैरह वहीं पर खोल सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर ही खोल सकते हैं। बाकी की आप एडवाइस दे सकते हैं, जो कि आपके पास आ रहा है मरीज, प्रिस्क्रिप्शन लेकर पेशेंट आ रहा है, तो आप उसको दवाई प्रिस्क्राइब करिए और फिर सलाह दीजिए कि कौन सी डोज आपको कब लेनी है। कौन सी डोज मतलब कि आपको कोई टेबलेट ने या सिरप वगैरह दिया है तो सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, ऐसा उन्होंने दिया था। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ जो क्लिनिक खोलना चाहते हैं फार्मासिस्ट, तो एक्ट सन 2015 के अनुसार आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपको कुछ दिक्कत सामने आए। तो आप अगर खोल रहे हैं, अच्छी बात है, खोल लीजिए। बाकी की और भी आगे कोर्स होता है, CMCD वगैरह होते हैं, उसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो अपना बी फार्मा है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स होता है, सच कहें तो बहुत अच्छा कोर्स है। और इसमें जो फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट दिया हुआ है, MBBS के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसी को लेकर के उन्होंने इतनी छूट दी है, वरना ये छूट नहीं देते हैं। ठीक है, जो बच्चे खोलना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त खोलना चाहते हैं, वो देख के खोलें आराम से, और पेशेंट को उल्टा सीधा दवाई ना देते हुए जितना आप पर बने, जितना हो जाए कि आप कर सकते हैं। बाकी के ट्रीटमेंट वो नहीं करना है आपको, ऑपरेशन वगैरह नहीं करना है। बाकी का पेशेंट 41 जो दवाई मैंने बताई है, 41 दवाई इसको पेशेंट को दे दीजिए। किसके अनुसार? एक्ट सन 2015 के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, एक्ट सन 2015 कह रहा है, मैंने एक्ट सन 2015 पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, चलो धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू।